बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने आपको बताया था कारखाना उपपरिव्यय की अवशोषण दर, उसमें विभिन्न विधियों के आधार पर अवशोषण दर का हमने कैलकुलेशन किया था। आज हम देख रहे हैं मशीन घंटा दर, मशीन आवर रेट। तो मशीन घंटा दर में आपको देखना है कि जहाँ पर उत्पादन कार्य में अधिकतर मशीनों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अवशोषण के लिए मशीन घंटा दर का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर मशीन के 1 घंटा चलाने की लागत ज्ञात की जाती है और इसके लिए हमें निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहले आपने देखा था, जैसे कि आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स देखा था, वो मेथड कहाँ काम में आएगा, जहाँ पे कि आपके लेबर के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन जिन संस्थानों में अधिकतर कार्य मशीनों से संपन्न किया जाता है, वहाँ ये विधि काम में ली जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे हमें देखना होगा स्थायी व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा है मशीन एक्सपेंसिव, मशीन से संबंधित जो भी खर्चे हैं। तीसरा है सामान्य कार्यशील घंटे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब आप देखिए स्थायी व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं? वे व्यय जो स्थिर रहते हैं तथा समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम स्थायी व्यय कहते हैं। जैसे किराया, प्रकाश हेतु व्यय, बीमा, कर, अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम कल्याण व्यय, स्नेहक तेल, मशीनों को साफ करने हेतु रद्दी कपड़े आदि। ये ऐसे व्यय हैं जिन्हें हम स्थायी व्यय के नाम से जानते हैं। सामान्यतः डेप्रिसिएशन, ईंधन अथवा ऊर्जा व्यय एवं मरम्मत व्ययों के अतिरिक्त सभी व्ययों को हम स्थायी व्यय मानते हैं। दूसरा हमारा है मशीन व्यय। ऐसे व्यय जो मशीन के चलाने पर होते हैं तथा मशीन के बंद होने रहने पर नहीं होते, उन्हें हम मशीन व्यय कहते हैं। साधारणतः मशीन व्ययों में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यय आते हैं। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा पावर ऊर्जा व्यय, तीसरा मरम्मत व्यय अनुरक्षण, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, चौथा है लुब्रिकेंट्स एंड अदर केमिकल, स्नेहक तेल एवं रसायन। ये सभी इसमें आपके शामिल होंगे। तीसरा मैंने अभी बताया था सामान्य कार्यशील घंटे। सामान्य कार्यशील घंटों से हमारा आशय उन घंटों से है जिनके लिए मशीन सामान्य दशाओं में किसी विशेष अवधि में प्रयुक्त की जा सकती है। कभी कभी कार्यशील घंटे प्रति सप्ताह दिए होते हैं, जबकि सभी व्यय प्रति माह दिए हुए होते हैं। ऐसी दशा में माह में 4 सप्ताह मानते हुए आपको प्रति सप्ताह कार्यशील घंटों को 4 से गुणा करके प्रति माह कार्यशील घंटे ज्ञात करने होंगे। यदि सभी व्यय वार्षिक दिए गए हैं तो 4 के स्थान पर 52 से गुणा करना होगा। इस प्रकार से आपको नॉर्मल वर्किंग आवर्स ज्ञात करने होंगे। आगे मशीन घंटा दर विवरण बनाना। मशीन के संचालन से संबंधित सभी उपरिव्ययों को स्थायी एवं मशीन उपरिव्यय में विभाजित करने के बाद कुल स्थायी उपरिव्ययों में कार्यशील घंटों का भाग देकर प्रति घंटा स्थायी व्यय ज्ञात किए जाएंगे। इसी प्रकार मशीन व्ययों में प्रत्येक प्रकार के उपरिव्ययों के लिए अलग अलग प्रति घंटा दर ज्ञात की जाती है और अंत में प्रति घंटा स्थायी व्ययों में प्रत्येक प्रकार के प्रति घंटा मशीन उपरिव्ययों को जोड़कर मशीन घंटा दर ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से आप मशीन आवर रेट ज्ञात करेंगे। मशीन घंटा दर का प्रयोग। जिन निर्माणी संस्थाओं में शारीरिक श्रम की तुलना में मशीनों का अधिक प्रयोग होता है, वहाँ उपरिव्ययों का अवशोषण करने हेतु मशीन घंटा दर का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। इस विधि का प्रयोग उन संस्थाओं में करना उचित नहीं है जहाँ मशीनों का प्रयोग नहीं होता है अथवा बहुत कम होता है। तो कहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस विधि का प्रयोग हमें कहाँ करना होगा, जहाँ पर कि मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब मैं आपको ये एक प्रॉब्लम के द्वारा समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आपको कार्यशील घंटे ज्ञात न हो, यदि कभी प्रत्यक्ष रूप से कार्यशील घंटे ज्ञात नहीं है, तो शक्ति की राशि से भी कार्यशील घंटों की गणना की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले विद्युत की किलोवाट इकाइयों की आपको गणना करनी होगी और इसके लिए फॉर्मूला लेना होगा पावर कंजम्पशन, यानी किलोवाट आवर इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन रुपीज में अपॉन रेट पर किलोवाट आवर।
इसके बाद 1 घंटे में विद्युत उपयोग की इकाइयों का कुल विद्युत उपयोग में भाग देकर कुल कार्यशील घंटों की गणना ज्ञात की जा सकती है। तो फॉर्मूले के रूप में हम देखेंगे मशीन वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन किलोवाट आवर्स में अपॉन पावर कंजम्पशन पर आवर। इस प्रकार से आप मशीन वर्किंग आवर्स निकालेंगे। एक छोटे से प्रॉब्लम से आप इसको समझ सकते हैं इजीली। जैसे कि देखिए आप कि यदि एक वर्ष में एक मशीन की ऊर्जा व्यय 40,000 रुपये तथा मशीन 1 घंटे में विद्युत की 10 इकाइयों का उपभोग ₹2 प्रति किलोवाट की दर से करती है, तो इस सूचना से मशीन के 1 वर्ष के कार्यशील घंटों की गणना कीजिए। हम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा पावर कंजम्पशन। तो फॉर्मूला रखिए आप, पावर कंजम्पशन रुपीज़ में अपॉन रेट पर किलोवाट आवर। पावर कंजम्पशन कितना दिया हुआ है आपको 40,000 रुपये और रेट पर किलोवाट आवर कितनी है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000 किलोवाट आवर। अब आप मशीन वर्किंग आवर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो मशीन वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन किलोवाट आवर में अपॉन पावर कंजम्पशन पर आवर। तो आप किलोवाट आवर में अभी जो आपने निकाले हैं 20,000 अपॉन आपको पावर कंजम्पशन पर आवर कितनी दी हुई है 10 इकाई, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आवर्स आ गए 2000 आवर्स। इस प्रकार आप मशीन वर्किंग आवर्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको मशीन आवर का एक क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह से हम इसको स्टेटमेंट के द्वारा तैयार करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विशेष मशीन से संबंधित निम्नलिखित उपपरिव्ययों का अवशोषण करने के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। आपको एक्सपेंसेस पर अनाम दिए हुए हैं और आपको मशीन घंटा दर ज्ञात करनी। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका हेडिंग डालते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। अब एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दीजिए, एक बेसिस का कॉलम बना दीजिए और 2 कॉलम आपने अमाउंट के बना दीजिए। सबसे पहले आप राइट साइड में मशीन आवर, क्योंकि मशीन आवर क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पर मशीन आवर रेट ज्ञात करनी है। क्योंकि हम स्टैंडिंग चार्जेस को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास पर मशीन आवर रेट आएगी। तो यहाँ मशीन आवर आपको कितने दिए हुए हैं 1800 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो आपने राइट साइड में ऊपर दिखा दिया 1800 घंटे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि कुल खर्चों को 2 भागों में विभाजित करना है, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग चार्जेस देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एनुअल रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कितना दिया हुआ है 7,800। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसमें एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया कितना दिया हुआ है देखिए, इस मशीन के द्वारा विभाग का 1/5 स्थान घेरा जाता है। तो 1/5 में इसको ले लेंगे, इस मशीन का जो हिस्सा है वही शेयर आप दिखाएंगे खर्चे का। तो एरिया के अकॉर्डिंग आप इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1560, यानी इस मशीन का जो शेयर है वो आपको दिखाना है। तो 1560 अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। दूसरा है आपको लाइटिंग एक्सपेंसेस। लाइटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 2880। अब आप देखिए कि विभाग में कुल बल्ब कितने हैं 12, इसमें से 2 बल्ब इस मशीन में प्रयोग लिए जाते हैं। तो इस मशीन का जो शेयर है वही आपको दिखाना है। तो इसको आप किस रेशो में लेंगे 2/12, तो इंटू कर दीजिए 2/12। लाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने इसको किया अपोर्शन, तो आपका शेयर कितना आ गया 480 रुपये। तो ये अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसी तरह इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इसी मशीन से संबंधित दिया हुआ है 360, तो एज इट इज़ दिखा दीजिए। कॉटन वेस्ट ऑयल कितना दिया हुआ है 600 रुपये, तो ये आप दिखा दीजिए 600। सैलरी ऑफ फॉरमैन कितनी दी हुई है 12,000, लेकिन 12,000 आपको दी है। देखिए सैलरी ऑफ फॉरमैन का 1/4 समय इस मशीन पर तथा शेष समय बराबर की 2 अन्य मशीनों पर काम आता है। तो हम तो इस मशीन के संबंधित लेंगे, तो 12,000 को इसका कितना है रेशो है 1/4 भाग में ले लेंगे, 1/4 भाग, तो कितना हो जाएगा इसका 3,000। 3,000 हिस्सा इसमें आप अमाउंट में दिखा देंगे। तो ये खर्चे आपके हुए स्टैंडिंग चार्जेस, इनको सबका टोटल कर दीजिए। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 6,000। 6,000 को आपने 1800 घंटे से डिवाइड कर दिया तो पर आवर कितना आ गया 3.33। इसी तरह आप सेकेंड आपका भाग मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में आप दिखाइए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, देखिए मशीन का लागत मूल्य कितना दिया हुआ है 9,200 रुपये और इसका अवशिष्ट मूल्य कितना है 200। तो 9,200 में से अवशिष्ट मूल्य को लेस कर दीजिए, कितना आ गया 9,000,
और आप देखिए कि मशीन की कार्यशील आयु कितनी है, 18,000 घंटे। इससे डिवाइड कर दीजिए तो पर आवर रेट आ जाएगी 0.50। दूसरा आप देखिए रिपेयर्स, ये मशीन एक्सपेंसेज है। कितना दिया हुआ है रिपेयर्स का खर्चे आपको दिए हुए हैं 1440। 1440 आपको तो पर आवर चाहिए, तो 18,000 जो वर्किंग आयु इसकी लाइफ है इससे डिवाइड कर दीजिए तो पर रेट कितनी आ जाएगी पर आवर 0.08। तीसरा आप देखिए पावर एक्सपेंसेस। पावर एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं कि मशीन प्रति घंटे शक्ति की 2 यूनिट का उपभोग करती है और जिसकी लागत कितनी दी हुई है, 1 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। तो पावर एक्सपेंसेस में 2 यूनिट को 1 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.00। तो ये आपके आ गए मशीन एक्सपेंसेस। आप टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जो दी हुई हैं पर आवर हमने निकाली 3.33 और इसमें मशीन एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल मशीन आवर रेट आ जाएगी, तो कितनी आ गई 6.91। इस प्रकार से आप मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।